शेख करामत एक परिंदा फरोश था। वो जंगल में जाल बिछाता और चिड़ियों को पकड़ता। रंग बिरंगी चिड़ियों को पकड़ना और उन्हें बेचना इनका पेशा था। एक दिन इनके पिंजरे में दूसरे परिंदों के साथ एक पहाड़ी मैना भी फंस गया। जमीला बेगम ने मैना को देखकर कहा, ए वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। हम इसे अपने घर में रखेंगे, बेचेंगे नहीं। बिट्टू भी इसे देखकर बहुत खुश हुआ। बिट्टू इनकी इकलौती औलाद थी। करामत शेख और जमीला बेगम बिट्टू से बहुत प्यार करते थे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बिट्टू 6 साल का था और स्कूल जाता था। बिट्टू और मैना बहुत जल्द गहरे दोस्त बन गए। बिट्टू ने मैना को बहुत सी बातें सिखा दी, हल्की फुल्की अंग्रेजी भी सिखा दी, जैसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, हेलो वगैरह। बिट्टू इसको 10 का पहाड़ा भी याद करवा चुका था। बड़ा होशियार था बिट्टू का मीनू। एक दिन इसे न जाने क्या ख्याल आया कि 14 अगस्त के दिन उसने मीनू को आजाद कर दिया। आजादी किसे पसंद नहीं। मीनू फुर्र से उड़कर जंगल की तरफ चला गया। करामत शेख ने देखा तो गुस्से से कहा, अरे ये क्या किया, परिंदा उड़ा दिया तुमने। इसके 5,000 ऐसे ही मिल जाते। बिट्टू ने फौरन कहा, आजादी सबका हक है। आज स्कूल में 14 अगस्त के प्रोग्राम में हेडमास्टर साहिब ने समझाया है हमें। लेकिन बेटा, अच्छा जाने दो, शेख करामत ने कहा। इस वाक्य को 1 साल गुजर गया। एक दिन शेख करामत जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो बिट्टू भी जिद करने लगा। उसके वालिद ने समझाया, बेटा जंगल में तरह तरह के खतरे होते हैं। चोर, डाकू, जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। मगर बिट्टू जिद लेकर बैठ गया। खैर, उस दिन दोनों जंगल को गए। अचानक वहां पर कुछ डाकू आ गए और उन पर हमला कर दिया। इनसे लड़ते हुए करामत शेख जख्मी हो गए और बेहोश होकर गिर गए। जब कुछ देर में उन्हें होश आया तो इन पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि उनका लाडला बेटा बिट्टू आसपास नहीं था। वो समझ गए कि वो गुंडे बदमाश जरूर इनके बेटे को उठा कर ले गए होंगे। वो लहू लुहान किसी तरह अपना घर पहुंचे। जमीला बेगम का उन्हें देखकर बहुत बुरा हाल हुआ। उन्होंने बिट्टू के बारे में पूछा तो वो रोने लगे और कहने लगे कि कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया और बिट्टू को लेकर ना जाने कहाँ चले गए। जमीला बेगम फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने होश संभाला और फैसला किया कि इसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी में लिखवा देनी चाहिए। दोनों पुलिस चौकी पहुंचे। वहां का ऑफिसर बहुत अच्छा था। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, हम पर भरोसा रखें, हम जरूर बिट्टू को ढूंढ निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये कहकर वो दोनों घर वापस आ गए। डाकुओं ने बिट्टू को काली पहाड़ी पर कैद कर रखा था। पहाड़ी पर और भी बच्चे थे। उधर जमीला बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। उनके बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन अचानक काली पहाड़ी पर बिट्टू की नजर एक पिंजरे पर पड़ी, जिसमें ढेर सारे परिंदे बंद थे। एक खास कमरे में डाकुओं ने ये पिंजरा रखा हुआ था। बिट्टू को अपना बचपन याद आ गया। वो समझ चुका था कि कैदी की जिंदगी क्या होती है। इत्तेफाक देखिए कि परिंदों के झुंड में वो बदनसीब मैना भी कैद था। सरदार ने एक दिन बिट्टू से कहा कि चिड़ियों को दाना पानी दे दो, इंसान की नेकी इसके काम आती है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस पहाड़ी मैना को बिट्टू बहुत अच्छे तरीके से याद था। अचानक पिंजरे से कोई बोला, बिट्टू बिट्टू। सरदार एकदम चौंक गया। आवाज सुनते ही बिट्टू समझ गया ये कोई और नहीं बल्कि इसके बचपन का दोस्त मीनू है, जिसे इसने आजाद किया था। मगर वो खामोश रहा और अनजान बना रहा। एक दिन मौका पाकर बिट्टू ने मीनू से कहा, मैं बिट्टू हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया। बहुत खूब, तुम्हारी याददाश्त गजब की है। थैंक यू, मैना बोला। बिट्टू ने कहा, अरे चुप हो जाओ मेरे दोस्त, उन्होंने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
बिट्टू ने मैना से कहा, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तुम मेरी आजादी का सामान करो। मेरे घर का पता है ना, जाकर मेरे वालिद को सब कुछ बता दो और कह दो यहाँ का बुरा हाल है, वो पुलिस को ले आए और डाकुओं को पकड़कर ले जाएं। बिट्टू ने चुपके से मीना को पिंजरे से निकाल कर उड़ा दिया और बकिया चिड़ियों से कहा, तुम सबको बाद में आजाद करूंगा, एक साथ सब गए तो मुझे मार डालेंगे ये लोग। मैना सीधा बिट्टू के घर गया और सारा हाल सुना दिया। करामत शेख मैना के हमरा पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को डाकुओं के अड्डे की सारी जानकारी दे दी। पुलिस मीनू के साथ काली पहाड़ी गई। पुलिस ने बहुत बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया और बड़ी मेहनत के बाद उन्हें पकड़ लिया और सीधे जेल ले गए और तमाम बच्चे कैदियों को छुड़ा लिया गया। बिट्टू ने सबसे पहले परिंदों से किया वादा निभाया और सारे परिंदों को आजाद कर दिया। वो पहाड़ी मैना अब आजाद है और अक्सर बिट्टू के घर आता जाता रहता है और सबका दिल बहलाता है। बिट्टू की नेकी इसके काम आ गई और कई बच्चे जो डाकुओं की कैद में थे आजाद हो गए। हर मखलूक को हक है कि वो आजाद रहे और अपनी मर्जी से जिए। हम सब आजाद हैं और किसी को कैद करना बहुत बड़ी बुराई है।